गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा पाठ 4 कठपुतली, जिसके लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। हम यहाँ इन्होंने कविता लिखी है कठपुतली के लिए। कठपुतली आप समझते होंगे, कठपुतली धागों में बंधी हुई होती है और उनका डांस दिखाया जाता है। कठपुतली नृत्य बोलते हैं जिसको। तो ये कविता के माध्यम से लेखक बताना चाहता है कि कठपुतली कैसे दूसरों के इशारों पे नाचती है और वो स्वतंत्र नहीं होती है। तो कविता के माध्यम से यही कवि कहना चाहता है, सदियों से धागे में बंधी और दूसरों के इशारे पे नाचती कठपुतली क्रोध से धागों को तोड़कर आज़ाद होना चाहती है। उसकी बात सुनकर अन्य जो दूसरी कठपुतलियाँ हैं वो भी आज़ाद होना चाहती हैं और आज़ाद होने के लिए वो बेचैन हो उठती हैं। सबके मन में अपनी मर्जी के अनुसार काम करने की इच्छा जाग उठती है। सब एक साथ विद्रोह कर देती हैं और करने के लिए तैयार हो जाती हैं, पर वो सोचती हैं विद्रोह का परिणाम क्या होगा। यह सोचती हैं कि एक कठपुतली यदि विद्रोह करती है तो उसकी सारी कठपुतलियों का जो है नाराज़गी उसके ऊपर आ जाएगी। वह यह सोचकर घबरा जाती है और अपने पैरों पे क्या वो खड़ी रह पाएगी, यह सोचकर अन्य कठपुतलियों की जवाबदारी वो स्वयं नहीं लेना चाहती। यही कहना चाहता है लेखक कि कठपुतली कैसे दूसरे के इशारों पे धागे में बंधी हुई नाचती है और अपना कोई कदम वो स्वतंत्र होकर अपनी मर्जी से नहीं उठा सकती। इसमें जो है कवि ने बताया है कि कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। इसका हम शब्दार्थ लिखेंगे स्टूडेंट। लिखिए, कठपुतली धागे से बंधी गुड़िया जिसे उंगलियों के इशारों पर नचाया जाता है। नेक्स्ट, गुस्से से उबली मतलब क्रोधित हो गई। पाँव पर छोड़ देना, अपने ऊपर निर्भर होने देना। इसमें हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो सप्रसंग व्याख्या करने के लिए आपको मैंने शब्दार्थ लिखाया है और प्रसंग अब मैंने आपको बताया है। पहली लाइन कठपुतली रहेगी और नीचे की लाइन रहेगी, फिर डैश डैश कर देंगे आप, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। इसके आगे हम लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग लिखिए, अंडरलाइन करिए। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कविता कठपुतली से उद्धृत हैं। पूर्ण विराम करिए। इस पद्यांश में रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र कठपुतली की भावनाओं का उल्लेख कर रहे हैं। पूर्ण विराम। फिर हम देखिए व्याख्या में क्या लिखेंगे। व्याख्या लिखिए, अंडरलाइन करिए। कठपुतली बरसों से धागे में बंधी हुई है और दूसरों की उंगलियों के इशारों पर नाचती है। पूर्ण विराम। पराधीनता की इस जीवन से मुक्ति पाने के लिए उसके मन में इच्छा जागृत होती है। वह यह सोचकर क्रोधित हो जाती है कि इन धागों ने उसे क्यों जकड़ रखा है। वो कहती है इन धागों को तोड़कर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। वो आत्मनिर्भर होना चाहती है, उसे अपने पैरों पर खड़ा होना है, उसे किसी के इशारों पर नहीं चलना है। वे अपनी इच्छा से कार्य करना चाहती है। तो कठपुतली अपनी बातों को इस कविता के माध्यम से बता रही है। तो ये हमें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, मैंने तीनों चीज़ आपको बताई है। तीनों आपको कॉपी में नोट डाउन करना है और पढ़कर समझना भी है। नेक्स्ट है दूसरा,
सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। ये हम दूसरा पैराग्राफ कर रहे हैं, आप लोग लिख रहे हैं, दूसरा पैराग्राफ है ये। तो सुनकर बोली और के बाद में डैश करेंगे हम और नीचे की लाइन लिखेंगे हमें अपने मन के छंद छुए हुए। तो इसका अर्थ है, शब्दार्थ पहले लिख लीजिए। और मतलब दूसरी, मन का छंद छूना मतलब मन की बात सुनना। नीचे प्रसंग लिखिए, प्रसंग में फिर से हम वही चीज़ लिखेंगे। आप चाहें तो प्रसंग में लिख सकते हैं और नहीं तो प्रसंग पूर्ववत ऐसा लिखकर छोड़ दीजिए। और नहीं तो लिखिए, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित कविता कठपुतली से उद्धृत है, पूर्ण विराम। इसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र हैं। इसमें सभी कठपुतलियों की इच्छा का उल्लेख किया गया है। व्याख्या लिखिए। पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतली के मन में भी आज़ाद होने की इच्छा जागृत होती है, पूर्ण विराम। वे भी इसकी हाँ में हाँ मिलाने लगती हैं, कहती हैं सचमुच अब बहुत हो चुका, हमें अपने मन से जीना है, अपनी मनमर्जी करना है, हमें काम करने का अवसर नहीं मिला। सभी कठपुतलियाँ विद्रोह करने के लिए तैयार हो जाती हैं और वो चाहती हैं कि हम अपने मन से, अपने विचार से अपना काम करेंगे। स्टूडेंट, आप सब इसको कॉपी पे नोट डाउन करेंगे और लर्न भी करना है। साथ साथ हमको बार बार पाठ की रीडिंग करनी है। जब पाठ की रीडिंग करेंगे हम, तभी हम इसको समझ पाएंगे। ओके, गुड डे स्टूडेंट।